दोस्तों, बीजेपी आरोप लगा रही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार अब खुलकर लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही कर रही है और सीएम ममता बंगाल को बांग्लादेश बनाने के लिए मोदी शाह से भी दो दो हाथ करने की पूरी प्लानिंग कर चुकी हैं। जिस ममता बनर्जी ने एक समय घुसपैठियों के खिलाफ संसद में दस्तावेज फेंककर विरोध जताया था, वही ममता आज सीएए, एनआरसी और एसआईआर का विरोध डंके की चोट पर कर रही हैं और वो कुछ सुनने के ही मूड में नहीं है। ममता बीजेपी सरकार को धमका रही हैं कि आग के साथ मत खेलो, परिणाम भयंकर होंगे। ममता आंदोलन की धमकी दे रही हैं, ममता बड़ी बड़ी चेतावनी दे रही हैं और यह सब तब हो रहा है जब विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर होने से 1 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि 40 लाख फर्जी वोटर ममता ने बंगाल में बनाए हैं। बंगाल की सीएम आरोप लगा रही हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह कार्यवाहक प्रधानमंत्री की तरह काम कर रहे हैं। दोस्तों, ममता के बयान और एसआईआर पर व्यवहार ने पूरे देश में बवाल मचा दिया है। बंगाल में लोग आग बबूला हैं, ये सोचकर परेशान हैं कि उस प्रदेश की सीएम कैसे घुसपैठियों का इस तरह से समर्थन कर सकती हैं, जिसने अपनी लड़ाई ही घुसपैठियों के विरोध में शुरू की थी। क्या यह सियासी मजबूरी है? यह एक सोची समझी साजिश? बीजेपी सीधा आरोप लगा रही है कि ममता सरकार वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए अवैध घुसपैठियों को न सिर्फ बचा रही है, बल्कि उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल कर भारत के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है, बंगाल के लोगों के साथ मजाक कर रही है। अब जब चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट की सफाई शुरू की है, तब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में तांडव कर रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या ममता बनर्जी को डर है कि अगर फर्जी वोटर हटाए गए तो उनकी सत्ता डगमगा जाएगी, टीएमसी का नामो निशान मिट जाएगा और क्या ममता की तुष्टीकरण की सियासत एक झटके में खत्म हो जाएगी? नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे ममता कैसे बंगाल की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, जो बीजेपी आरोप लगा रही है, और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल का माहौल कैसे हद से ज्यादा गर्मा गया है। पश्चिम बंगाल में भयंकर बवाल, एसआईआर पर टीएमसी बीजेपी में भीषण लड़ाई, ममता बनर्जी की खुलेआम धमकी, बंगाल में रची जा रही बड़ी साजिश। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर एक बड़ा राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। एक और चुनाव आयोग के सीनियर ऑफिसर पश्चिम बंगाल में बैठकें कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी एसआईआर पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रही हैं। ममता ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ मनोज अग्रवाल को निशाने पर लिया और चेतावनी दी कि जल्द ही बड़े पैमाने पर बड़ा आंदोलन हो सकता है एसआईआर के विरोध में। ममता ने आरोप लगाया कि एसआईआर केवल बहाना है, असली मकसद एनआरसी लाना है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया जनता और राज्य सरकार को शामिल किए बगैर सिर्फ कुछ अधिकारियों के लिए बैठकें आयोजित करने की कोशिश है। ममता ने एसआईआर को धोखाधड़ी बताया है और दावा किया है कि इसके जरिए असली वोटरों को हटाने की साजिश चल रही है। उन्होंने बीजेपी को आग से न खेलने की चेतावनी दी है। उन्होंने बीजेपी को चेताया है कि वो आग से ना खेले। उन्होंने वोटरों के नाम हटाए जाने पर जन आक्रोश का संकेत दिया है। ममता ने कहा, मैंने बीजेपी को चेतावनी दी थी कि आग से मत खेलो, जनता के आक्रोश के लिए तैयार रहो। बंगाल के लोग बीजेपी पर कभी विश्वास नहीं करते। मैंने सुना है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने पार्टी की एक बैठक में कहा था कि हम कई नामों को हटाएंगे। वो कौन होते हैं उन्हें हटाने वाले? आज उनकी सरकार है, कल नहीं रहेगी। ममता बनर्जी के ये आरोप हैं। ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जबरदस्त हमला बोला और आरोप लगाया कि वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री की तरह काम कर रहे हैं और उनकी तुलना सैन्य जनरल मीर जाफर से किया, जिसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था और जून 1757 में पलासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की थी। उन्होंने कहा, वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री की तरह काम करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को सब पता है। अमित शाह पर हमेशा भरोसा मत करो, वो एक दिन आपके मीर जाफर बनेंगे। ये ममता बनर्जी कह रही हैं।
यह तब हो रहा है जब विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर होने से 1 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। बीजेपी सांसद विप्लव कुमार देव ने अमित शाह पर पश्चिम बंगाल की सीएम की टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा, राम मंदिर जो हमारे राष्ट्र की पहचान से जुड़ा है, उनके समय में बनाया गया, उनके समय में ट्रिपल तलाक को हटाया गया, समाप्त किया गया, जिससे मुस्लिम महिलाओं को आजादी मिली। उन्हें बोलने में दिक्कत है, वो कुछ भी बोलती हैं, वो कभी भी वह नहीं करती हैं जो वो कहती हैं, और अमित शाह जो कहते हैं वास्तव में वही करते हैं। शुभेंदु अधिकारी का ममता पर बड़ा हमला। बीजेपी ने ममता बनर्जी की टिप्पणियों पर कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। बीजेपी के सीनियर लीडर और बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से ममता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बार बार लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने और संवैधानिक अधिकारियों को धमकाने की कोशिश में लगी रहती हैं। उन्होंने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर को उनके ऑफिस और घर पर केंद्रीय सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के बयानों से चुनाव अधिकारी को खतरा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है, और ये शुभेंदु अधिकारी ही हैं जो बार बार दावा करते हैं कि बंगाल में एसआईआर हुआ तो 1 करोड़ से ज्यादा फर्जी नाम हट जाएंगे। आप सोचिए कि अगर ये दावे सही होते हैं तो ममता बनर्जी की तो पूरी नैया ही डूब जाएगी, टीएमसी पार्टी ही खत्म हो सकती है, क्योंकि 1 करोड़ फर्जी नाम, आप समझ सकते हैं ये कितने इलाकों में असर करता होगा, और सीधे ये जीत हार का फैसला तय करता है। और अधीर रंजन चौधरी भी यही कह रहे हैं कि ममता ने 40 लाख फर्जी वोटर अपने लिए बनाए हुए हैं। तो ममता का डर यह बताता है कि दाल में कुछ काला है। ममता एसआईआर से इसलिए डर रही हैं क्योंकि उन्हें हारने का डर है, उन्हें टीएमसी के खत्म होने का डर है, और अगर ममता सही है तो एसआईआर हो जाने दीजिए। बीजेपी का ममता पर ताबड़तोड़ पलटवार। पूरी बीजेपी ममता के खिलाफ हुंकार भर रही है। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने भी सीएम ममता पर जमकर निशाना बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर अशांति फैलाने की धमकी देकर राजनीतिक और संवैधानिक औचित्य की सभी हदें पार कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने भी ममता पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वो एक अनुभवी नेता हैं और वो जमीन पर समझती हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये उनका डर है जो इन्हें ये सब कहने पर मजबूर कर रहा है। दूसरी तरफ से बढ़ती बयानबाजी को देखते हुए ये बात तो स्पष्ट हो गया है कि विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल एसआईआर को लेकर एक भयंकर पॉलिटिकल वॉर हो रहा है। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने ममता के रुख पर सवाल उठाया और कहा कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का रुख घुसपैठियों के खिलाफ था पहले, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कैसे वो घुसपैठियों का समर्थन कर रही हैं। उन्होंने कहा ममता बनर्जी ने पहले भी बंगाल के वोटरों में दहशत पैदा करने की कोशिश की थी। 2005 में जब उपसभापति के सामने कागजों का एक बंडल फेंका था, उन्होंने कहा कि बंगाल से घुसपैठिए घुस रहे हैं। आज सीएम बनने के बाद क्या हुआ? आज वो सीए का विरोध कर रही हैं। सीए नहीं तो वोट नहीं। बंगाल के लोग चाहते हैं कि जो लोग बाहर से आए हैं और हमारे अधिकार छीन रहे हैं, उन्हें बाहर निकाला जाए। पूरी बीजेपी ममता पर हमलावर है। पूरे देश में ये माहौल बन गया है कि ममता एसआईआर के खिलाफ हैं और जानबूझकर सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए, बांग्लादेशियों को बचाने के लिए इस तरह के बयानबाजी कर रही हैं। देश की संवैधानिक संस्थाओं को खुलेआम गालियां दे रही हैं, धमका रही हैं, और ये सिर्फ हार का डर है ताकि किसी तरह से पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में जीत का चौका लगाया जाए और चौथी बार वो सत्ता पर काबिज हो। आपने देखा होगा कैसे भी बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू पर लोगों ने खुलेआम अटैक कर दिया। उसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों के शामिल होने की बात की जा रही है। कट्टरपंथी तो पहले से हैं। ऐसे में बंगाल का माहौल इस बार पूरी तरह से चुनाव में एसआईआर पर टिका होगा। और एक और बीजेपी एसआईआर का मुद्दा भुनाने में लगी है, तो दूसरी ओर एसआईआर के जरिए ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता का कार्ड खेल रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग उन्हें बंगाली अस्मिता का अपमान करने का सीधा आरोप लगा रही हैं। ऐसे में अब देखना होगा क्या एसआईआर बंगाल की पॉलिटिक्स का टर्निंग पॉइंट साबित होता है, और क्या ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पारी इसी चुनाव में खत्म होती है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइए। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। देखते रहिए टर्निंग पॉइंट। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।